हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेद स्टडीज़। एनसीआईज़म ने आयुष स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर एक नोटिस जारी किया है। यह एग्ज़ाम बीएमएस, बीएचएमएस और अदर कोर्स के 5.5 ईयर कंप्लीट होने पर एवरी ईयर कंडक्ट कराया जाएगा। यह एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। साथ ही स्टेट और नेशनल रजिस्टर जो कि लाइसेंस लेने के लिए करना पड़ता है वो नहीं कर सकते हैं जब तक यह एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। यह नेक्स्ट एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा और इसको लेकर जो नोटिस आया है उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। A common national exit test for respective disciplines of Indian systems of medicine shall be conducted by the Commission through designated authority during internship period। तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो इंटर्नशिप पीरियड के दौरान ही होगा। The national exit test shall be held for granting license to practice as medical practitioner of respective discipline of Indian system of medicine and for enrollment in state register or national register as a registered medical practitioner of Indian system of medicine। यह नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में प्रैक्टिस करने और स्टेट और नेशनल रजिस्टर जो कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए स्टेट या नेशनल लेवल पर लाइसेंस लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उससे पहले आपको यह एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, फिर आप यह सब कर सकते हैं। Third, the pattern of examination shall be problem based to test the clinical competency of a graduate as a registered medical practitioner in Ayurveda, Unani, Siddha and Sova Rigpa। इस टेस्ट का पैटर्न जो आपने 5.5 ईयर का कोर्स किया है उसका क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी को जांचने के लिए होगा, यानी ग्रेजुएट में क्लिनिकल पार्ट सीखा है उसके पैटर्न के आधारित पर एग्ज़ाम होगा। The exit exam shall be conducted ordinarily in the month of February every year। Next exam every year फरवरी मंथ में कंडक्ट होगा। The candidates who have completed minimum 9 months of internship, that is 270 days of working as intern from the date of joining to last date of application for the exit examination shall be considered eligible for the exit examination। जिन कैंडिडेट्स ने इंटर्नशिप के न्यूनतम 9 मंथ पूरे किए हों या नेक्स्ट एग्ज़ाम की लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक 270 डे का वर्क कंप्लीट हो गया हो, वह इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। विदाउट क्वालिफाइंग एग्जिट एग्जामिनेशन नो ग्रेजुएट फ्रॉम एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड इन द स्टेट और नेशनल रजिस्टर। एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाइंग किए बिना कोई भी इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ग्रेजुएट करने के बाद आप स्टेट और नेशनल रजिस्टर से रजिस्टर्ड करते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, अर्थात आप रजिस्टर नहीं कर सकते बिना एग्ज़ाम क्वालिफाइंग किए। मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट शैल बी गिवन टू अ ग्रेजुएट टू क्वालिफाई द एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन। एक ग्रेजुएट को एग्ज़िट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे। इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन आफ्टर 5 अटेम्प्ट्स, हिज ग्रेजुएशन डिग्री शैल बी कंसिडर्ड फॉर ऑल अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वेयर मेडिकल रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट मैंडेटरी। यदि कोई 5 अटेम्प्ट्स के बाद भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं करता है तो उसकी ग्रेजुएशन डिग्री और अन्य सभी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एनसीआईज़म विचार करेगी जहाँ मेडिकल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। Explanation: unlike all other graduation degree holders, this degree holder of Ayurveda, Unani, Siddha and Sova Rigpa medical sciences who has not cleared the exit examination in a stipulated time shall not be eligible for medical practice. However, they can appear for the jobs or post-graduation courses other than the postgraduate courses recognized by the NCISM where these degrees are recognized। आयुष ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर्स जिन्होंने निर्धारित समय में एग्ज़िट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं की तो वह मेडिकल प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ एनसीआईज़म द्वारा मान्यता प्राप्त पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और जॉब्स के लिए उपस्थित हो सकते हैं जहां इन डिग्रीज़ को मान्यता प्राप्त है। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट में इस बात को क्लियर करते हैं कि कौन एलिजिबल है।
passing of exit examination and get registered in a state register and through state register in national register shall be essential for practicing as a registered medical practitioner or for any job where clinical work is involved or for any job where medical registration is mandatory or to appear for the postgraduate entrance examination specified in this regulation. जिन्होंने एग्जिट एग्ज़ाम पास किया है वह मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में क्लिनिकल वर्क कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए जो लाइसेंस होता है जो स्टेट या नेशनल रजिस्टर के माध्यम से आप रजिस्टर्ड करते हो उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। यदि 5 अटैम्प्ट्स कंप्लीट हो गए उसके बाद जो ऊपर पॉइंट बताए उन सब के लिए इनएलिजिबल होंगे। यहाँ पर अब बात करें कि यह नेक्स्ट एग्ज़ाम स्टार्ट कब होगा, तो इसका आंसर है कि अब इस ड्राफ्ट को एनसीआईज़म गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए सेंड करेगा और अप्रूवल मिल जाएगा तब ऑफिशियल गैजेट जारी किया जाएगा। उसी दिन से यह एग्ज़ाम लागू हो जाएगा। इस एग्ज़ाम की और भी बातें हैं जो ऑफिशियल गैजेट आने पर ही क्लियर होंगी। ओनली उन्होंने बताया है कि हम इस प्रकार के एग्ज़ाम के लिए गैजेट ला रहे हैं। यहाँ पर एग्जिट एग्ज़ाम की कंप्लीट बात कर ली है। इस टाइप के और टॉपिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।